हे गाइस, तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन इन एनी बेस। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए ऑक्टल की बात करेंगे। लेट सपोज ऑक्टल में 234 को हमें मल्टीप्लाई करना होता 76 से, तो हम कैसे करते हैं। ऑक्टल में मल्टीप्लिकेशन देखने से पहले हम उसे डेसिमल में मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। तो हम अगर बात करें 56 इंटू 94 के मल्टीप्लिकेशन की, ये बेस 10 पे है, तो हम बेस 10 पे हमारे बचपन में कैसे करते थे। 4 6 ज़ा 24, तो 24 को हम यहाँ एज इट इज़ 24 नहीं लिखते थे, हम यहाँ 24 को पार्ट अवे करते थे। 10⁻1 के 2 गुच्छे प्लस 4, तो जो 4 रिमाइंडर आता था वो यहाँ लिखते थे, और जो क्वोशंट आता था वो हमारा कैरी फॉरवर्ड होता था। 4 5 ज़ा 20 प्लस 2 22 को डायरेक्ट नहीं लिखते थे यहाँ पर। 22 इज इक्वल टू 10⁻1 के 2 गुच्छे प्लस 2, तो यहाँ पे आता था 2 और कैरी जाता था हमारा 2। तो जो कैरी जाता था वो यहाँ फिर एज इट इज़ लिख देते थे, क्योंकि नेक्स्ट डिजिट है नहीं। सिमिलरली 9, इसका सेकंड डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करते थे इसके साथ, तो कैसे करते थे, फर्स्ट कॉलम छोड़ देते थे। 9 6 ज़ा 54 यहाँ एज इट इज़ नहीं लिख सकते, तो 54 इज इक्वल टू 10⁻1 के 5 गुच्छे प्लस 4, तो यहाँ पे आ जाता था रिमाइंडर 4, कैरी जाता था हमारा 5। कैरी कितना जाता था हमारा 5। 9 5 ज़ा 45 प्लस 5 50, तो 50 हम यहाँ एज इट इज़ नहीं लिखते थे। 10⁻1 के 5 गुच्छे प्लस 0, तो यहाँ 0 आता था, क्वोशंट जो क्वोशंट है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता था 5, और 5 यहाँ एज इट इज़ लिख देते थे। तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा। जब हम इसे ऐड भी करते थे तो फर्स्ट डिजिट छोड़ के ऐड करते थे, तो 4 प्लस 2 6 2 5, तो ये हमारा आंसर हो जाता था। सिमिलरली हम ऑक्टल में भी देखेंगे, तो ऑक्टल में भी हम जब ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक चीज़ का हमें बहुत ध्यान रखना है कि हमारा कैरी नेक्स्ट डिजिट में ऐड हो, पहली चीज़। सेकंड चीज़ कि हमें जो ऑक्टल में नंबर्स हैं, अभी हम ऑक्टल की बात कर रहे हैं, फिर वो एनी बेस के लिए लॉजिक हमारा सूटेबल हो जाएगा। तो ऑक्टल में क्या होता है, 0 to 7 होते हैं, ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। 6 4 ज़ा 24 ऑक्टल में नहीं होता है, तो इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 8⁻1 के 3 गुच्छे प्लस 0, तो जो रिमाइंडर है वो यहाँ पे आ गया, और जो हमारा क्वोशंट है वो कैरी फॉरवर्ड हो गया। अब 6 3 ज़ा 18 प्लस 3 21 ऑक्टल में नहीं होता है, तो 8⁻1 के 2 गुच्छे प्लस 5, तो यहाँ रिमाइंडर आ गया 5, जो 2 क्वोशंट था वो कैरी फॉरवर्ड हो गया। अब 6 2 ज़ा 12 प्लस 2 14 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 8⁻1 का 1 गुच्छा प्लस 6, तो यहाँ आ गया 6 और 1 हो गया फॉरवर्ड। अब यहाँ पे कोई नेक्स्ट डिजिट है नहीं, तो 1 हम एज इट इज़ लिख देंगे। अब हम नेक्स्ट डिजिट का कैलकुलेशन करने के लिए क्या करते थे, फर्स्ट प्लेस को छोड़ देते थे और उसके बाद हम कैलकुलेशन करते थे, ठीक है। तो 7 4 ज़ा 28 ऑक्टल में नहीं होता है, तो उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 8⁻1 के 3 गुच्छे प्लस 4, तो यहाँ पे आ गया 4 रिमाइंडर, और हमारे यहाँ पे कैरी कितना चला जाएगा, कैरी चला जाएगा हमारा 3। 7 3 ज़ा 21 प्लस 3 24 को हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, तो रिमाइंडर आता है हमारा 0, कैरी जाता है हमारा 3। 7 2 ज़ा 14 प्लस 3 17 को कैसे लिख सकते हैं हम, 8⁻1 के 2 गुच्छे 8 दूनी 16, और स्पेयर कितना बच गया 1, तो ये हमारा रिमाइंडर हो जाता है, तो यहाँ 1 लिख दिए और हमारा कैरी हो गया 2। अब नेक्स्ट डिजिट है नहीं, तो कैरी एज इट इज़ लिख देंगे, कैरी लिख दिए। अब इनका एडिशन करते हैं, 0 5 प्लस 4 9 को हम ऑक्टल में कैसे लिख सकते हैं, 8⁻1 का 1 गुच्छा प्लस 1 स्पेयर, तो यहाँ हो जाएगा 1 और 1 हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड। तो 6 प्लस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 7, हाँ जी ऑक्टल में होता है, 1 प्लस 1 2 और ये 2, तो 2 2 7 1 0 हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड वैल्यू हो जाएगी ऑन बेस 8। तो ये हमने डिस्कस कर लिया इसका वॉट। चलिए इसे बनाने की कोशिश करते हैं प्रोग्राम में। अब जब हम इसे प्रोग्राम में बनाएंगे ना, तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, हम पता है इसे कैसे बनाएंगे, हम इसे ना सेवरल स्टेप्स में तोड़ के बनाएंगे। तो सेवरल स्टेप्स में कैसे तोड़ेंगे, जैसे मैं 234 इंटू 76 की बात करूँ, तो पहले हम इस डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, फिर इस डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे। तो हम एक फंक्शन लिखेंगे, एक लूप चलाएंगे, जिसमें हम ये डिजिट इस पार्ट अवे कर रहे होंगे और इनका मल्टीप्लिकेशन कर रहे होंगे। तो पहली चीज़ तो वो हो गई। दूसरी चीज़, हम एक ऐसा फंक्शन बनाएंगे जो किसी भी बेस के नंबर को ऐड करेगा, ये हमने प्रीवियसली देख चुके हैं। तो हम एक ऐड नंबर्स वाला एक फंक्शन बनाएंगे,
ठीक है। तीसरी चीज़ हम प्रोडक्ट करने वाला एक फंक्शन बनाएंगे, और प्रोडक्ट करने वाला कैसा फंक्शन बनाएंगे कि वो इस पूरी वैल्यू को सिंगल डिजिट के साथ मल्टीप्लाई कर रहा होगा। तो ये 3 हम नए फंक्शन बनाएंगे। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, हम बात करेंगे सिर्फ इसके बारे में और इसके बाद इस वाले फंक्शन के बारे में। तो चलिए बोर्ड पे चलते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वाइल n2 इज़ ग्रेटर देन 0। हम अभी क्या करेंगे, हम सिर्फ अभी इस वाले उसको पार्ट अवे करेंगे, ये इनको पार्ट अवे करेंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कहाँ गया हमारा एडिटर, वाइल n2 इज़ ग्रेटर देन 0, तो हम क्या करेंगे, इसकी डिजिट निकाल लेते हैं। इंट d2 इक्वल टू n2 मॉड्यूलस ऑफ 10, ये हमने उसकी डिजिट निकाल ली है और n2 को छोटा कर दिए, n2 इज़ इक्वल टू n2/10, ठीक है। ये हमने सबसे पहली स्टेप क्या करें, इसकी डिजिट निकाल ली है। अब हमें इसके साथ प्रोडक्ट करना है, तो प्रोडक्ट करने के लिए क्या लिखेंगे हम, इंट प्रोडक्ट वैल्यू इज इक्वल टू, हम एक नंबर फंक्शन बनाने वाले हैं गेट प्रोडक्ट नाम का, जिसमें हम n1 पास करेंगे और d2 पास करेंगे, क्योंकि हमें सिंगल डिजिट के साथ प्रोडक्ट करना है। इसका नाम और मैं चेंज कर देता हूँ, गेट प्रोडक्ट बाय सिंगल डिजिट, और हम बेस पास कर देंगे 20 का। तो हम फेथ रखते हैं कि ये फंक्शन हमें ये वाली वैल्यू रिटर्न करके दे देगा, यहाँ पर जो आती थी पहली बार में मल्टीप्लाई करके, ठीक है जी। हमने ये फेथ रख ली है। अब हमारी जो प्रोडक्ट वैल्यू आई है उसे हमें जो हमारी फाइनल वैल्यू उसमें ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, इसे ऐड करेंगे, फिर एक स्टेप छोड़ के इसे ऐड करेंगे, तो ये हमारी हम फाइनल वैल्यू में ऐड करते जाएंगे। तो हम देखिए, अब ये मैं फेथ रख लेता हूँ कि इसने मुझे प्रोडक्ट ला के दे दिया। अभी हम वो कैसे लाएगा वो हम बाद में बात करेंगे। तो फाइनल वैल इज इक्वल टू, अब हम दूसरे नंबर की बात करते हैं, दूसरे फंक्शन की बात करें, ऐड नंबर। तो मैं फेथ रख लेता हूँ कि ऐड नंबर क्या करेगा, मुझे कोई भी बेस के जो नंबर हैं x y z एंड a b c, इनका वो सम लाकर मुझे दे देगा, मुझे उसमें दिमाग नहीं लगाना। तो ठीक है, मान लो मुझे ऐड नंबर एक फंक्शन था जिस पे मैंने विश्वास करा, तो उसने मुझे उन दोनों का सम लाकर दे दिया। तो सम कैसे लेंगे, फाइनल वैल्यू और जो हमारी नई वैल्यू है ना, आप देखिए जो हमारी नई वैल्यू होती थी वो हम एक स्टेप छोड़ कर लिखते थे, मतलब कि फर्स्ट वाली हमारी यहाँ से स्टार्ट होती थी, सेकंड वाली एक डिजिट छोड़ के स्टार्ट होती थी। तो सेकंड वाली एक डिजिट छोड़ कर स्टार्ट होती थी, तो सेकंड वाली वैल्यू क्या है हमारी, ये है प्रोडक्ट वैल्यू, इसने मल्टीप्लाई करके ला के दे दिया। तो हम क्या लिखेंगे, प्रोड वैल इंटू पी, पी क्या है हमारा, तो इंट पी इक्वल टू 1। ये हम बेसिकली वैल्यू शिफ्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ, मैं इस पर डिस्कस नहीं करूँगा। और बेस हम पास कर देंगे इससे। तो हम फेथ रखते हैं कि ये नंबर हमें वो आउटपुट लाकर दे देगा। तो जब ये आउटपुट लाकर दे देगा तो हम फाइनल वैल्यू में स्टोर कर लेंगे और पी को अपग्रेड कर देंगे p इंटू 10, और ये फाइनल वैल्यू हमारी रिटर्न हो जाएगी। अब ये दो फंक्शन की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम जल्दी से ना एक ऐड नंबर्स का फंक्शन लिख लेते हैं। तो पब्लिक स्टैटिक इंट ऐड नंबर्स, ये क्या क्या ले रहा है भाई, दो वैल्यू इनपुट ले रहा है और एक बेस ले रहा है। तो इंट n1 इंट n2 बेस, ठीक है। हमें ऐड नंबर करने का प्रोग्राम आता ही था, तो हम इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, फटाफट लिख लेते हैं। इंट फाइनल वैल इज इक्वल टू 0 और इंट कैरी इज इक्वल टू 0, इंट p इक्वल टू 1, वाइल n1 ग्रेटर देन 0 है या फिर n2 ग्रेटर देन 0 है या फिर कैरी ग्रेटर देन 0 है। तो हम क्या करेंगे, इंट d1 इक्वल टू n1 मॉडुलस ऑफ 10, इंट d2 इक्वल टू n2 मॉडुलस ऑफ 10, और इनको छोटा करना ना भूलें, n1 इक्वल टू n1/10 और n2 इक्वल टू n2/10, ये छोटे हो गए। अब d में तीनों को ऐड कर दो, इंट d इज इक्वल टू d1 प्लस d2 प्लस कैरी ऐड करना ना भूलें, तीनों को ऐड कर दिए। अब अगर ये ऑक्टल की बात करें और ये 8 से बड़ा है तो क्या करेंगे, c इज इक्वल टू d/b, जो हमारा बेस है उससे हमने ये कर दिए, और
d इज इक्वल टू डी मॉड्यूलस ऑफ b। तो जो हमारा रिमाइंडर आ गया वो हमारी डिजिट हो गई। अब डिजिट हो गई तो अब हमें फाइनल वैल में स्टोर करना पड़ेगा। तो फाइनल वैल प्लस इक्वल टू डी इंटू पी, और p को इंक्रीज करना पड़ेगा, p इज इक्वल टू पी इंटू 10, और जो फाइनल वैल्यू हो जाएगी वो हम रिटर्न कर देंगे, रिटर्न फाइनल वैल। ठीक है जी, ये हमने ऐड नंबर्स का एक प्रोग्राम लिख लिए और हम इस पे फेथ रखते हैं कि ये हमें कोई भी दो नंबर को ऐड करके रिटर्न कर देगा ऑफ बेस b। अब हम इसे बंद कर देते हैं। अब हम एक फंक्शन लिखेंगे प्रोडक्ट का। तो पब्लिक स्टैटिक इंट गेट प्रोडक्ट बाय सिंगल डिजिट। इसमें क्या क्या हो रहा है अब इसमें देखिए, ये खुल क्यों गया भाई, अच्छा ठीक है। अब गेट प्रोडक्ट बाय सिंगल डिजिट में हम क्या क्या पास कर रहे हैं, n1 पास कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं इंट n1 कॉमा d2 पास कर रहे हैं, तो हम ले लेते हैं इंट d2 कॉमा बेस पास कर रहे हैं, तो हम बेस ले लेते हैं। ठीक है, अब ये क्या करेगा, इंट फाइनल वैल इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब वाइल या तो n1 ग्रेटर देन 0 है या फिर कैरी ग्रेटर देन 0 है, तो हम यहाँ पे एक कैरी बना लेते हैं। ठीक है जी, जब तक ये रहेगा क्या करेंगे, इंट d1 इक्वल टू n1 मॉड्यूलस ऑफ 10, जो उसकी एक डिजिट है वो निकाल लिए हमने। अब n1 को छोटा कर देते हैं, n1 इक्वल टू n1 स्लैश 10। ठीक है जी, हमने n1 को छोटा कर दिया। अब d में स्टोर करना है मल्टीप्लिकेशन, तो इंट d इज इक्वल टू d1 इंटू d2 प्लस c, कैरी हमने ऐड कर दिए। अब ये d अगर हो सकता है भाई हमारा ऑक्टल बेस हो और ये 16-17 आ रहा हो, तो हम क्या करेंगे, कैरी को हमें अपग्रेड करना पड़ेगा। तो c इज इक्वल टू d स्लैश b, तो हमने जो क्वोशंट आया वो हमने कैरी में भेज दिए और रिमाइंडर को हमें d में डालना है, तो d मॉड्यूलस ऑफ b। ठीक है जी, अब हमने ये कर दिया तो फाइनल वैल में ऐड करना पड़ेगा, फाइनल वैल प्लस इक्वल टू d इंटू पी बेसिकली हमारा वैल्यू को अरेंज करने के लिए होता है, ये आप सब लोग जानते हैं, तो इस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। इंट p इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे रिटर्न क्या कर देंगे हम, रिटर्न फाइनल वैल। अब ये हो गया, आई थिंक वी मेड अ मिस्टेक, इंट यहाँ पे हमने इंट नहीं किया था। ठीक है, तो ये हमारा एक हमने फंक्शन लिख लिया गेट प्रोडक्ट बाय सिंगल डिजिट का। अब हम वापस इसकी बात करते हैं। ठीक है, मैंने एक फंक्शन लिखा हूँ गेट प्रोडक्ट बाय सिंगल डिजिट, मुझे इस पर विश्वास है कि ये मुझे n1 के साथ d2 का कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन करके लाके दे देगा। ठीक है, अब मैं वापस से एक बार हमारे उस पर आता हूँ, 234 और 76 64। अब मुझे विश्वास है कि ये जो मेरा फंक्शन है ना गेट प्रोडक्ट बाय सिंगल डिजिट, ये 234 का 6 के साथ जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो मुझे लाकर दे देगा कन्वर्ट करके। तो कितना होता है, 6 4 जा 24, तो यहाँ पे हो जाता है हमारा 24 को ब्रेक करेंगे तो 0, कैरी जाता है 3, 6 3 जा 18 प्लस 3 21, तो यहाँ पे कैरी ये 5 होता है, कैरी जाता है 2, 6 2 जा 12 प्लस 2 14, तो कैरी जाता है, यहाँ पे रिमाइंडर आता है 6, कैरी जाता है 1 और ये होता है 1। तो ये मुझे ना, मैं विश्वास करता हूँ कि गेट प्रोडक्ट बाय सिंगल डिजिट मुझे ये 1650 ला कर दे देगा फर्स्ट टाइम के लिए, फर्स्ट वैल्यू के लिए। सिमिलरली ये 7 के लिए भी 234 इंटू 7 करेंगे तो ये मुझे वो वैल्यू ला कर दे देगा जो यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। ये मैं इस नंबर पर इस फंक्शन पर विश्वास रख रहा हूँ। अब मैंने क्या करा, वाइल n2 इज़ ग्रेटर देन 0, जब तक कि हमारा ये वाला नंबर 0 से बड़ा है तो मैं क्या करूँगा, उसकी एक डिजिट निकालूंगा। ये मैंने एक डिजिट निकाला t2, मतलब कि पहली बार में 6 निकाला, 6 को क्या करा और फिर क्या करा मैंने, n2 को मैंने 76 से 7 बना दिया और उसे मैंने n2 में स्टोर कर दिया। अब मैं यहाँ पर गेट प्रोडक्ट बाय सिंगल डिजिट में n1 पास कर रहा हूँ जिससे हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, और हमने जो डिजिट निकाले हैं जैसे अभी 6 निकाले हैं तो 6 पास कर रहा हूँ, किस बेस की है वो पास कर रहा हूँ। और मैंने विश्वास रख लिया कि मेरा ये जो गेट प्रोडक्ट बाय सिंगल डिजिट है इसने मुझे प्रोडक्ट करके ला के दे दिया। अब प्रोडक्ट करके ला कर दे दिया
तो मैंने फर्स्ट टाइम के लिए तो वो एज इट इज़ लिख दिया 1650, बट नेक्स्ट टाइम के लिए मुझे एक डिजिट छोड़कर लिखना है, यहाँ से लिखना है, तो एक डिजिट छोड़कर लिखना है। तो उसके लिए मैंने क्या करा, फर्स्ट टाइम के लिए तो P1 हो जाएगा, फाइनल वैल्यू 0 है हमारी, और प्रोडक्ट वैल हमारा ये यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। तो फर्स्ट टाइम के लिए तो P1 है, तो मैंने यहाँ पे एज इट इज़ लिख दिया, बट नेक्स्ट टाइम के लिए मुझे नेक्स्ट डिजिट से लिखना है, तो वो मैं क्या करूँगा, P पे मेंटेन करूँगा और P इंटू 10 करूँगा। तो बेसिकली P हमारा पोजीशन मेंटेन करने के काम आता है। तो ये था हमारा प्रोग्राम मल्टीप्लिकेशन का। एक बार इसे रन कर देखते हैं और हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए। हमने पहले कैलकुलेशन कर रखी है, तो हम फटाक से हमारा प्रीवियस आउटपुट देख लेते हैं और उसी को हम इनपुट दे देंगे, तो हमारा वेरिफिकेशन हो जाएगा आंसर का। तो हो गया भाई, ठीक है। तो हमारा 234 में मल्टीप्लाई करेंगे 76, तो आउटपुट आना चाहिए 22710। ठीक है जी। जावा सी एनी बेस एडिशन मल्टीप्लिकेशन डॉट जावा 234 76 ऑन बेस 8, तो आउटपुट आ रहा है 22710। हाँ जी, हमारा प्रोग्राम एकदम करेक्ट है, हमने कहीं गलती नहीं करी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा और इसमें आपको फंक्शन की और मॉड्यूलरिटी समझ में आई होगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब हम नए टॉपिक स्टार्ट करेंगे एरेज, तो उसकी बात करेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।